स्वागत है दोस्तों स्कूली 34 पर। आज का प्रश्न है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारे आने वाले नए वीडियो हैं आपके पास पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन के रूप में। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब चाहते हैं आसान से शब्दों में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, कब तक चली, इसके पीछे क्या रीजंस था, सभी को हम लोग आसान से शब्दों में देखेंगे। सब समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, आप समझ जाएंगे तो आसान से लिखने सक जाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन, इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध से देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध अगर होती नहीं तो शायद खिलाफत आंदोलन भी नहीं होता। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुई, 1918 में समाप्त हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। तुर्की एक देश है, ऑटोमन तुर्की भी कहते हैं हम लोग, ऑटोमन साम्राज्य थे यहाँ पर। तो तुर्की का जो युद्ध था ब्रिटेन के साथ था, इंग्लैंड के साथ था, और तुर्की इस पर पराजित हो चुके थे। और इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, पूरे पूरे इस्लामिक विश्व का, इस्लामिक जगत का आध्यात्मिक नेता, जो धार्मिक नेता होते थे, उनको खलीफा कहा जाता था। मोहम्मद साहब के बाद ही खलीफा पद आए थे और वो बने रहे थे, वो चलते आ रहे थे। तो तुर्की के सुल्तान जो थे उसे खलीफा कहा जाता था, पूरे इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता कहा जाता था। तो खलीफा के साथ अंग्रेजों ने अमानवीय व्यवहार किए और बहुत सख्त शांति संधि थोपी गई। तो अंग्रेजों से पहले ही भारत के इस्लामों ने बात कर चुकी थी कि आप तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार मत कीजिएगा। तो अंग्रेजों ने इसके बावजूद भी खलीफा के साथ अमानवीय व्यवहार किया। तो युद्ध के बाद पराजित तुर्की को ब्रिटेन के अत्याचारों का शिकार होना पड़ा, और साथ ही साथ जो खलीफा थे उनके साथ बुरा व्यवहार हो चुके थे। ऐसे सिचुएशन में खलीफा के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। दो भाई थे, आमतौर पर उन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व के लिए योगदान दिए, शुरुआत की। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको हम लोग अली बंधु के नाम से भी जानते हैं, इन बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिमों ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने लगे, और इसके लिए महात्मा गांधी के साथ वार्तालाप हुई। मतलब सभी चाहते थे कि नहीं, एक बड़ी मुद्दा था जो खलीफा के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, तो एक संयुक्त जन कार्रवाई की जाना चाहिए। इसके लिए इस्लाम के युवा नेता, मुस्लिम नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु, ठीक है, इन सभी ने महात्मा गांधी के साथ बातचीत की, वार्तालाप की, और सितंबर 1920 में महात्मा गांधी सहित दूसरे नेताओं ने भी ये बात मान ली कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ता हुआ रोष जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ था। आपको बता दें कि चित्तरंजन दास इस आंदोलन के विरोध थे। उनका विरोध था केवल विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। अबुल कलाम आज़ाद ने भी इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, माफ़ कीजिएगा, पत्रिका, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किए, जिन्हें अल हिलाल कहा जाता है, वो पत्रिका थे अल हिलाल। और खिलाफत आंदोलन का सहयोग के लिए केरल में भी, केरल के मालाबार तट में मोपला विद्रोह हुए थे। 1921-22 में मोपला विद्रोह हुए थे। इस तरह से खिलाफत आंदोलन जारी रहा, और 1924 में जाकर यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनती है, और सरकार ने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से 1924 से आज तक खलीफा पद और नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी खिलाफत
आंदोलन के बारे में। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका ज़रूर क्लास लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।